नमस्ते। आज बात करेंगे हमारी फेवरेट अनुपमा की। चलिए आज की बात स्टार्ट करते हैं। अनुपमा हमारे देश का अनडाउटेडली नंबर वन शो है क्योंकि उसकी फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है, स्पेशली फीमेल्स में। मैं कोई आपको जज नहीं कर रही हूँ कि आपको अनुपमा या ऐसे शोज देखने चाहिए या नहीं देखने चाहिए। कोई कुछ भी कहे, देखो वो जो आपको अच्छा लगता है, जो आपका देखने का मन करता है वो देखना चाहिए। वैसे मैं खुद भी कभी कभी अनुपमा देखती हूँ, पर होता यह है कि कभी कभी हम जो लोग देखते हैं, जो चीजें सुनते हैं, उसका इन्फ्लुएंस ना हमारी लाइफ पे भी होने लगता है। हम कहीं ना कहीं जो देखते हैं उसमें से कुछ ना कुछ सीखने लग जाते हैं और उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे भी होता है। इसलिए सोचा कि थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि क्यों अनुपमा को, रूपाली गांगुली नहीं जो वो कैरेक्टर प्ले कर रही है, बल्कि अनुपमा को हमारे देश की महिलाएं अपना आदर्श मानने लगी है। अनुपमा को शायद आदर्श इसलिए माना जाता है क्योंकि अनुपमा परिवार को बांध के रखती है, किसी को भी किसी काम के लिए ना नहीं कहती है और घर के बुजुर्गों का अच्छे से सम्मान करती है। छोटों से बहुत प्यार भी करती है, अपने दोस्त के साथ में मस्ती मजाक भी करती है और अपने पति अनुज के साथ में रोमांस भी करती है। परिवार पे जब भी कोई मुसीबत आती है तो लड़ने के लिए हमेशा अकेली खड़ी रहती है। कुछ सेक्रीफाइस करना हो तो कभी भी अपने बारे में नहीं सोचती है, बल्कि सेक्रीफाइस कर देती है जिससे किसी और का भला हो रहा हो। और अगर किसी ने उसे कुछ बुरा बोल दिया तो थोड़ी देर के बाद में उसे माफ कर देती है और उनसे फिर से नॉर्मल हो जाती है। इसके साथ साथ में वो खाना अच्छा बनाती है, बिजनेस भी कर लेती है और अपने सपनों को धीरे धीरे करके पूरा भी कर लेती है। हस्बैंड अगर दूसरी शादी कर ले तो हस्बैंड की नई वाइफ को अपनी फ्रेंड भी बना लेती है और बच्चे कितनी भी बदतमीजी करे पर फिर भी उनके प्यार के लिए तरसती रहती है। यही है ना अनुपमा की कहानी। थोड़ी बहुत शायद अलग हो सकती है, पर हाँ वाकई में हमारी फेवरेट अनुपमा के जो कैरेक्टर है उसे एक सुपर वुमेन का कैरेक्टर ही बताया गया है। और यही हमारे लिए सबसे बड़े रिलीफ की बात है कि अनुपमा सिर्फ एक कैरेक्टर है, कोई रियलिटी नहीं है। देखो हम लोग ना हमेशा डिस्कशन करते रहते हैं कि टीवी पे ये दिखाते हैं, वो दिखाते हैं, सही दिखाते हैं, गलत दिखाते हैं, पर सच कहूँ तो चॉइस हमारी होती है, हमें क्या देखना है या नहीं देखना है। और देखने के बाद में भी ये जरूरी नहीं होता है कि हम उससे कुछ ना कुछ सीखें। कुछ चीजें ना सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होती है। बनाने वाले का काम है ऐसे शोज बनाना, सीरियल्स बनाना। वो अपना काम कर रहे हैं, उनका काम है एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना और वो अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट वाले शोज में अगर आप एजुकेशन ढूंढोगे तो आप ही डिसअपॉइंट होगे, बनाने वाले नहीं, क्योंकि वो लोग अपना काम इतने अच्छे से कर रहे हैं कि उनका शो नंबर वन ट्रेंड कर रहा है। अनुपमा का कैरेक्टर वाकई में एक परफेक्ट से भी ज्यादा परफेक्ट कैरेक्टर है। इतना सेक्रीफाइस करने वाला ना रियल लाइफ में ऐसा कोई नहीं होता है या बहुत ही कम लोग होते हैं। सिर्फ अनुपमा के कैरेक्टर की लाइफ में नहीं, हर औरत की लाइफ में कोई ना कोई चैलेंजेस होते हैं। एक चैलेंज आता है, जाता है, फिर दूसरा आ जाता है। और सिर्फ औरतों की या महिलाओं की नहीं, हर इंसान की लाइफ में ना चैलेंजेस आते ही है। यही लाइफ होती है और हम सबका अलग अलग तरीका होता है उन चैलेंजेस से डील करने का। अनुपमा जैसे चैलेंजेस ना सबकी लाइफ में होते हैं, सेम नहीं होते हैं, पर चैलेंजेस तो डेफिनेटली होते हैं। और उसे अनुपमा जैसे डील करना है या अलग तरीके से, ये आपकी या हमारी चॉइस होती है। हस्बैंड की अगर दूसरी वाइफ हो तो उसे एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, ये आपका डिसीजन है। बच्चे अगर बार बार बदतमीजी करें तो बार बार बदतमीजी करने के बाद में उन्हें माफ करना है या नहीं करना है, उन्हें लेसन सिखाना है या नहीं सिखाना है, ये आपका डिसीजन है। अनुपमा की तरह एक परफेक्ट मदर, एक परफेक्ट पार्टनर, एक परफेक्ट बहू, एक परफेक्ट इंसान, एक परफेक्ट दोस्त, ये सब आपको बनना है या नहीं बनना है, ये भी आपका ही डिसीजन है। अनुपमा जैसे सुपर वुमन, मल्टीटास्किंग, हर टास्क को या फिर बहुत सारे टास्क को, काम को एक साथ में करने वाली महिला, औरत, सुपर वुमन आपको बनना है या नहीं बनना है, ये भी सिर्फ और सिर्फ आपका डिसीजन है। पर हाँ एक चीज है जो अनुपमा से हम सबको सीखनी चाहिए कि लाइफ में जो भी हो हमेशा लड़ते रहो। ये सीखो कि जिंदगी जितनी बार नीचे गिराए फिर से उठो, और जिंदगी जितने बार ना हमारे पंख काटे फिर से उड़ो। ये हम सबको अनुपमा से जरूर सीखना चाहिए। और पता है ऐसी ही क्वालिटीज और किस में होती है? माँ में। माँ ही वो इंसान है जो हम सभी के घर की ना सुपर वुमेन है। एंड में इतना ही कहूंगी कि हर औरत,
हर माँ अनुपमा है। सारी औरतों को, सारी महिलाओं को मेरा नमन है, क्योंकि वो औरत ही होती है जो एक मकान को घर बनाती है। सूने घर की जारना औरत ही होती है। औरत ही वो होती है जो खुद भले ही रोती हो, पर उसके बाद में भी अपने घर वालों को हंसाती है, उन्हें रोटी खिलाती है। इसलिए आप अनुपमा देखो या कोई और सीरियल देखो, उसमें से क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना है, ये आपका डिसीजन है। पर हाँ, हमेशा एक चीज़ ना हम किसी भी कैरेक्टर से सीख सकते हैं कि हमेशा लड़ते रहो। लाइफ में चैलेंजेस आएँगे, जाएँगे। अगर हम हार मान के बैठ जाएँगे, तो हमारी लाइफ ना स्ट्रगल हो जाएगी। और अगर हम हार नहीं मानेंगे, अगर लड़ते रहेंगे, तो लड़ते-लड़ते कभी ना कभी एक दिन हमारी लाइफ अच्छी होगी। और अगर अच्छी हो भी जाए, तब भी चैलेंजेस आएँगे, पर हमको लड़ने की आदत हो जाएगी। हम लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स पे नहीं, बल्कि सॉल्यूशंस पे, खुशियों पे, हमारी लाइफ में जो बुरा है सिर्फ उस पे नहीं, बल्कि जो अच्छा है ना, उस पे भी हम फोकस करने लगेंगे। हम बेसिकली ये समझ जाएंगे कि लाइफ में लाइफ से ज़्यादा और कुछ भी मैटर नहीं करता है। और लाइफ में कितने भी चैलेंजेस आए, पर लाइफ को जीना चाहिए। अगर 100 प्रॉब्लम्स चल रही है, पर अगर एक भी कुछ अच्छा है ना, तो उस एक अच्छे को पकड़ो और लाइफ में खुश रहो। आज की बात यहीं तक। अगर आपको भी मेरी तरह लाइफ और रिलेशनशिप के एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप मेरी बुक लाइफ सिंप्लीफाइड अमेज़न से ऑर्डर करके पढ़ सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। मैं सीए गरिमा सोनी आज के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।